सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। बजाज पल्सर 125 एक कहने को तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में बेसिकली आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, टॉर्क देखने के लिए मिलता है, पल्सर का एंथुसियाज्म आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा कि बेसिकली कहा जाता है कि कोई भी चीज जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज में बेसिकली कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है ना। तो वैसे ही बेसिकली इस वाले बाइक में भी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बतानी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजाज पल्सर 125 से रिलेटेड ऐसी 5 प्रॉब्लम के बारे में मैं बताने वाला हूँ, है ना। जो कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो शेयर करनी चाहिए, जो बेसिकली बजाज पल्सर 125 में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है बेसिकली कि बेसिकली इस वाले बाइक की जो सीट है ना वो हल्की सी हार्ड है। अब जिस वाली बाइक को मैंने चलाया था वो थी बेसिकली बेस मॉडल, है ना। इसमें आप लोगों को इसमें आप लोगों को सीट देखने के लिए मिलती है ना। एक स्प्लिट सीट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है और एक सिंगल सीट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मैंने जिस वाले बाइक का मैंने रिव्यू किया था वो वाली बाइक बेसिकली सिंगल सीट वाली थी, और उस वाले बाइक की जो सीट थी ना वो मतलब थोड़ी सी हार्ड थी, जो कि लॉन्ग रन के लिए सही है। लेकिन अगर आप लोगों को उसको अगर ट्रैफिक में अगर चलाते हो, है ना, या फिर मतलब अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए अगर चलाते हो तो मतलब आप लोगों को हार्ड लगेगी, है ना। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है जब भी अगर किसी बाइक अगर किसी भी अगर पॉटहोल से अगर जाती है तो। स्पेशली पिलियन के साइड में सीट में बेसिकली 2 पार्ट आते हैं, एक राइडर का पार्ट है ना और एक पिलियन का पार्ट। राइडर के साइड में बेसिकली उसका तो मतलब जो कुशन लेवल है वो काफी ज्यादा सही है, राइडर को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो पिलियन जो बैठा हुआ रहता है ना, जब भी बाइक जो है वो किसी भी पॉटहोल से जाती है तो पिलियन के तरफ की जो सीट है वो हल्की से हार्ड हो जाती है। अब मुझे अब ये नहीं पता है कि ये वाली चीज जो है वो सिर्फ इस वाले बाइक के साथ है या हर पल्सर 125 के साथ है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर आप लोगों इस वाले बाइक पे अगर एज अ पिलियन अगर बैठते हो तो मतलब हल्का फुल्का आप लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है। नॉर्मल अगर रोड है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाइक अगर किसी अगर पॉटहोल से जाती है ना तो आप लोगों को पिलियन के साइड में आप लोगों को मतलब हल्का सा अनकंफर्टेबल आप लोगों को हो सकता है। और शायद अगर पॉटहोल अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तब आप लोगों को मतलब राइडर के साइड में भी आप लोगों को हल्का फुल्का आप लोगों को अनकंफर्टेबिलिटी आप लोगों को हो सकती है। सीट थोड़ी सी अगर कुशन अगर इसमें अगर और अगर दे देते, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है एक कम्यूटर सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है तो कोई इससे कोई लंबा सफर तो करेगा नहीं, है ना, कोई छोटा ही सफर करेगा। तो बजाज को बेसिकली इस वाले बाइक में थोड़ा सा बेटर इसमें अगर सीट अगर दे देते तो ज्यादा सही रहता। थोड़ा बहुत जो अनकंफर्टेबिलिटी है ना वो भी मतलब चली जाती है। मैंने जिस वाली बाइक को मैंने चलाया था ये वाली बाइक जो थी ये बेस मॉडल थी, तो हो सकता है सिर्फ इसी बेस मॉडल में ऐसी सीट का यूज किया गया होगा जिससे ये मतलब लोग जो है वो टॉप मॉडल खरीदे, है ना, स्प्लिट सीट वाला खरीदे। लेकिन अब चलो जो भी है जैसा भी है, स्प्लिट सीट शायद अच्छी होगी क्योंकि उसका जो मटेरियल उसका जो लगता है वो काफी ज्यादा सही लगता है ना, कि मतलब हाँ वो उसमें थोड़ा बहुत उसमें कुशन लगता है। लेकिन बेस मॉडल में आप लोगों को जो है वो उतना ज्यादा आप लोगों को कुशन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हल्का फुल्का अनकंफर्टेबल होता है अगर आप लोगों की बाइक अगर किसी भी अगर पॉटहोल पे अगर जाती है तो। सो ये तो बेसिकली सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इसके प्रॉब्लम नंबर 2 पे। सो जो इस वाले बाइक में बेसिकली जो दूसरी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है वो हल्का सा अंडर पावर्ड है। डेफिनेटली इसका रीजन जो है वो हम लोग समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि बजाज पल्सर 125 इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, तो कम्यूटर मोटरसाइकिल में मतलब पावर का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अंडर पावर्ड से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि 0 से 60, 70, 80 तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस समय जो पल्सर का एंथुसियाज्म होता है ना, वो तो एकदम मतलब एकदम टॉप नॉच एकदम मिलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग 80-85 किलोमीटर पर आवर का जो आंकड़ा है इसको आप लोग जैसे आप लोग पार करते हो, वैसे ऐसा लगता है कि इस वाले बाइक में मतलब पावर थोड़ी सी रोक के रखी गई है। क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल जो ये कम्यूटर मोटरसाइकिल में बेसिकली माइलेज जो है वो ज्यादा मतलब उसकी जरूरत होती है ना। मतलब ऑब्वियसली कोई भी अगर कम्यूट करेगा तो वो ज्यादा माइलेज चाहेगा, और कम्यूटिंग पर्पस में बेसिकली आप लोगों को ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं रहती है। तो मतलब 90 और 100 पे इस वाले बाइक पे जाने का बेसिकली कोई मतलब नहीं है। टॉप स्पीड बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो मैंने 97 तक ही मैंने सिर्फ अचीव किया, उससे ऊपर मैं नहीं जा पाया हूँ, है ना, इस वाले बाइक में। सो इस वाले बाइक का बेसिकली जो आरपीएम है ना उसके लोअर एंड में आप लोगों को बहुत तगड़ी आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलती है। मिड रेंज में आप लोगों को उससे भी ज्यादा तगड़ी आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस वाले बाइक के टॉप एंड में आप लोगों को बेसिकली कुछ ज्यादा खास आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। आप लोग अपने बाइक को आप लोग जितना भी आप लोग मतलब एकदम पूरा एक्सीलेटर अगर खींच दोगे, अगर आप लोगों की बाइक अगर 85-90 तक अगर है, 90 के बाद बेसिकली पावर ड्रॉप होने लगती है। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा मिनिमल आप लोगों को पता चलेगा, है ना। ऑब्वियसली अब 80-90 पे तो आप लोगों को घंटा नहीं पता चलेगा कि भाई बाइक में जो है वो पावर कम हो रही है। लेकिन मैंने ये बात जो है वो नोटिस की है, क्योंकि 90-90 बेसिकली बहुत ज्यादा स्पीड होती है कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए, है ना, तो आप लोगों को बेसिकली पता नहीं चलेगा। लेकिन टॉप एंड में बेसिकली इस वाली बाइक में जो है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है ना, जो कि विच इज एक्चुअली रियली नॉर्मल
नॉर्मल थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली बाइक जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा क्यों ऐसा बजाज ने ऐसे किया है कि इसके टॉप एंड में बेसिकली मतलब बजाज ने कुछ दिया नहीं है। एक लिमिट टाइप का आप लोग कह सकते हो कि बेसिकली इस बाइक के आरपीएम पे एक लिमिट एक लगाई हुई है कि मतलब बाइक जो है वो इस स्पीड पे जाने के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद बेसिकली बाइक का जो आरपीएम है वो कम हो जाता है ना, मतलब वो लिमिटेड हो जाता है, उससे ऊपर उससे बियॉन्ड नहीं जाता है, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड थिंग फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कम्यूटर में आप लोगों को ज्यादा हाई स्पीड में ट्रैवल नहीं करना रहता है, उसमें सिटी में ही सिर्फ आप लोगों को राइड करना रहता है, एंड ऑब्वियसली हाई स्पीड पे हायर आरपीएम पे आप लोगों को जो है वो माइलेज भी उतना ज्यादा अच्छा उतना नहीं मिलता है। सो मतलब ये काइंड ऑफ बाइक के फेवर में भी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को एज अ कॉन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब मुझे फील हुआ जब मैंने इस वाले बाइक का, जब मैंने टॉप स्पीड का जब मैंने टेस्ट किया, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो जाके आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग इसको आप लोग ऐसा समझ लो, अंडर पावर्ड मिड रेंज तक नहीं है ना, मतलब आप लोगों को 0 से 60, 70, 80 तक जाने में आप लोगों को कोई भी पावर का लॉस आप लोगों को नहीं लगेगा। पावर का लॉस आप लोगों को लगेगा बेसिकली हायर एंड पे, जब आप लोग अपने बाइक को आप लोग 90 या 100 आप लोग लेके जाना चाहोगे तब। हायर एंड पे बेसिकली कुछ मिलता नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द कम्यूटर बाइक्स में आप लोगों को बीच में आप लोगों को सब कुछ मिलता है, लोअर एंड पे आप लोगों को सब कुछ मिलता है, लेकिन हायर एंड पे उतना ज्यादा आप लोगों को जो है वो टॉर्क नहीं मिलता है ना, विच इज एक्चुअली रियली कॉमन थिंग, क्योंकि बेसिकली हर बाइक के साथ ऐसा होता है। सो ये तो बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। सो जो प्रॉब्लम नंबर 3 है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 में, वो प्रॉब्लम ये है कि इस वाले बाइक का जो रियर सस्पेंशन है इसको हल्का सा बजाज को और ज्यादा सॉफ्ट इसको बनाना चाहिए था। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली बाइक जो है वो अगर पॉटहोल पे जाती है तो पिलियन को थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट के वजह से, पीछे के साइड में सीट जो है वो हार्ड है, और दूसरी बात पीछे का जो सस्पेंशन है वो हल्का सा स्टिफ है, सामने वाले सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं है ना, इसी वजह से राइडर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस वाले बाइक में। जो भी बाइक चलाएगा बेसिकली बजाज पल्सर जो है ये राइडिंग के लिए बेसिकली बनाई जाती है ये वाली बाइक, है ना, इस पे पीछे बैठने वाला उतना होता नहीं है, चाहे कोई भी आप लोग पल्सर की बाइक ले लो, लेकिन रियर कंफर्ट में बेसिकली ये जो चीज है ये आती है कि इस वाले बाइक का अगर रियर सस्पेंशन अगर हल्का सा अगर ज्यादा अगर सॉफ्ट अगर होता ना, तो अगर कोई अगर बड़ा अगर पॉटहोल पे अगर बाइक अगर जाती है तो उतना ज्यादा फील नहीं होता पिलियन को, मतलब सीट पे उतना ज्यादा फील नहीं होता, तो मतलब कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी इस वाले बाइक में जो है वो नहीं होती पिलियन के साइड में। ये एक जो चीज लगी कि हाँ चलो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि इसके पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो हल्का से स्टिफ टाइप का है ना, सामने का बहुत ही ज्यादा बढ़िया सस्पेंशन है इसका, सामने तो भाई कुछ भी नहीं पता चलता है, बड़े से बड़ा गड्ढा आ जाए कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछे इसके साइड में थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है वो पता चलता है ना, जैसे अगर कोई अगर बड़ा गड्ढा आ गया है ना तो उस पे आप लोगों को पिलियन को ज्यादा पता चलेगा rather देन राइडर को पता चलना। अगर रोड अगर खराब है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उस पे तो बाइक एकदम आराम से उस पे ग्लाइड करती है ना, ना पिलियन को उस पे दिक्कत होती है ना राइडर को दिक्कत होती है ना, बस दिक्कत पॉटहोल में होती है नो। एंड ऑब्वियसली यार अब ये वाली बाइक जो है ये अंडर 1 लाख आती है, तो अब इतने पैसे में अब इतना ही मिलता है, लेकिन फिर भी इस वाले बाइक का अगर सस्पेंशन अगर थोड़ा सा अगर सही हो जाता है ना, वो अगर थोड़ा सा उसकी अगर सेटिंग अगर उसकी ठीक हो जाती है ना, जो उसमें होता है वो अगर सॉफ्ट अगर हो पाता, तब ये वाली बाइक पे पिलियन कंफर्ट में बहुत ज्यादा आराम मिलता है ना, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है पिलियन के लिए। सो ये तो प्रॉब्लम नंबर 3 हो गई। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। सो जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 में, वो प्रॉब्लम ये है कि इस वाले बाइक में एक तो सबसे पहली बात कोई भी इसमें एलईडी वाला इसमें प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग अगर इसके हेडलाइट की बात कर लो तो हेडलाइट भी जो है वो भी उसमें हैलोजन उसमें दिया गया है, और अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक की इंडिकेटर्स की बात कर लो तो उसमें भी आप लोगों को बल्ब देखने के लिए मिलता है। हैलोजन और बल्ब से बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना, इससे बैटरी जो है वो बाइक की बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन होती है, एंड ऑल्सो इस वाले बाइक में मतलब कोई भी टर्न ऑफ करने का इसमें कोई सिस्टम नहीं है ना, कि जिससे कि मतलब आप लोग अपने बाइक का जो हैलोजन है उसको टर्न ऑफ कर दो, अगर टर्न ऑफ अगर नहीं होगा तो वो मतलब कंटिन्यूसली जलता रहता है दिन में भी और रात में भी, तो जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो बैटरी को ज्यादा वो यूज करती है। अगर इसमें अगर एलईडी अगर देते, भले हेडलाइट को टर्न ऑफ टर्न ऑन करने वाला स्विच नहीं देते, तो उससे मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो उतने ज्यादा वो ड्रेन नहीं होती है ना, जितना मतलब हैलोजन करता है। ऑब्वियसली हैलोजन जो है ये ज्यादा बैटरी को पीता है ना, बैटरी को एकदम पूरा गला के रख देता है, बजाज V15 वालों से पूछो। लेकिन फिर भी बैटरी के अगर आप लोग अगर एस्पेक्ट को भी अगर छोड़ दो, बैटरी भी बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो अच्छी है, लेकिन अगर आप लोग अगर नॉर्मल अगर पर्सपेक्टिव से भी अगर देखो तो हैलोजन बेसिकली अब पुराने बाइक में आता था, पहले स्कूटर में आता था, लेकिन अब नई बाइक में बेसिकली हैलोजन देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वो समझ में आता है बात कॉस्ट कटिंग, लेकिन अब 200 रुपए में आप क्या बचा लोगे यार। सो बजाज को मेरी बेसिकली रिकमेंडेशन यही है कि अगर कोई अगर इसका अगर फ्यूचर का मॉडल अगर बनाए तो उसमें एलईडी उसमें डाले, इंडिकेटर्स में भी एलईडी देखने में भी अच्छा लगता है, अपीलिंग भी लगता है ना, और मतलब
उसका थ्रो जो होता है हेडलाइट का एलईडी का, है ना, वो ज्यादा बेटर होता है हेलोजन से। हेलोजन का जो थ्रो होता है वो स्प्रेड टाइप का होता है, लेकिन जो एलईडी का होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, तो वो काफी ज्यादा सही लगता है एलईडी किसी भी बाइक में। इंडिकेटर का कोई स्टाइलिश अगर लगा देते तो मतलब वो ज्यादा सही लगता है, लेकिन अब बल्ब अब दे दिया बजाज ने तो अब क्या ही किया जा सकता है। सो ये मेरी कंप्लेन है बजाज से कि बजाज अगर इस चीज को अगर मतलब सॉल्व अगर कर पाए अपने नेक्स्ट जनरेशन में या फिर मतलब नेक्स्ट अपडेट में, है ना, नेक्स्ट ईयर वाले में, तो कर दे डेफिनेटली। ये वाली बाइक जो है ये जो कौन मुझे लगा ना, ये मतलब लगा कि हाँ चलो ये आप लोगों को बताना चाहिए कि बेसिकली हर बाइक में एलईडी का आप लोगों जो है वो इस्तेमाल देखते हो। बजाज पल्सर 125 को जो भी कंपटीशन है उसमें भी एलईडी का इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी कर ही देना चाहिए। स्कूटी तक में एलईडी आती है यार, है ना, तो अब ये तो फिर भी पल्सर है, इसमें तो एलईडी का इसमें यूज जो है वो बजाज को करना ही चाहिए। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक की प्रॉब्लम नंबर 4 हो गई। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे, जो कि मतलब बजाज पल्सर 125 में आती है। सो जो 5वीं प्रॉब्लम है जो आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है, वो प्रॉब्लम है बेसिकली इस वाले बाइक का पिलियन कंफर्ट। इसलिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पिलियन कंफर्ट इसमें बहुत ही ज्यादा उसमें कम उसमें ध्यान दिया गया है। इस वाले बाइक पे अगर कोई भी अगर पिलियन अगर बैठता है तो मतलब उसमें उसको हल्का फुल्का उसका अनकंफर्टेबल होता है। सबसे पहले सीट की वजह से, दूसरा सस्पेंशन की वजह से। कोई भी बाइक है अगर वो अगर किसी अगर अच्छे रोड पे मतलब पॉट होल पे अगर जाती है तो ऑब्वियसली पिलियन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पिलियन मेल है फीमेल है दोनों कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फीमेल को पिलियन में बेसिकली ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सीट जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की। पिलियन कंफर्ट बेसिकली बजाज ने इस पे जीरो पे ध्यान दिया है। पिलियन कंफर्ट बेसिकली बजाज जो है वो अपने किसी भी बाइक में ध्यान नहीं देता है। बजाज को बेसिकली पिलियन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल लेता है तो वो खुद के लिए थोड़ी नहीं लेगा यार ना, उस पे पिलियन भी उस पे ऑब्वियसली बैठेगा ही। सो पिलियन कंफर्ट का बेसिकली बजाज को जो है वो अपने बाइक में ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिकली हर बजाज के बाइक के साथ है ना, कि मतलब इसमें पिलियन कंफर्ट उतना ज्यादा आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलता है। तो पिलियन कंफर्ट बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बजाज को सोचना चाहिए कि कोई बंदा भी अगर बाइक अगर लेगा तो पीछे कोई ना कोई बैठेगा, पीछे खाली थोड़ी नहीं रहेगा। सो पिलियन कंफर्ट का बेसिकली बजाज पल्सर 125 में एटलीस्ट इसमें तो मतलब ध्यान देना ही चाहिए था। मतलब सीट अगर थोड़ी सी अच्छी कर देते, इसको अगर हल्का सा अगर सॉफ्ट अगर इसका सस्पेंशन अगर कर देते तो ज्यादा सही रहता। पिलियन को भी ज्यादा मजा आता है, राइडर को तो बजाज पल्सर चलाने में मजा आता ही आता है ना। राइडिंग के मामले में भाई ये वाली बाइक जो है ये बहुत ज्यादा तगड़ी है। पिलियन के मामले में मतलब थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम जो है वो आती है पिलियन को। बाकी सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, टॉर्क देखने के लिए मिलता है, पल्सर का एंथुसियाज्म की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है। मतलब जैसे आप लोग इस वाले बाइक का आप लोग एक्सीलेटर खींचते हो वैसे ये वाली बाइक जो है मतलब भागती है ना, मतलब बिना रुके भागती है भाई, बिना झिझके भागती है। तो चलो गाइज ये वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के 5 ऐसे प्रॉब्लम के बारे में, है ना, जो कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यार अगर कोई भी अगर इस वाले बाइक को कंसिडर कर रहा है, ऑब्वियसली वो जो है वो कम्यूटिंग पर्पस के लिए बेसिकली इस वाले बाइक को जो है वो कंसिडर कर रहा होगा, जिससे कि मतलब मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है मतलब मेरे नजर में आई है, तो मुझे आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो शेयर करनी चाहिए। तो चलो गाइस अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव कोई भी कमेंट हो कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोग सब कल। चलो गाइस बाय बाय।